हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हरियाणा सीईटी के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा जीके के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें लगभग मैंने 1600 क्वेश्चन कराने के लिए कहा था और वो करवा भी दिए हैं। लगभग 1584 क्वेश्चन कराए हैं। लगभग 7-8 पार्ट बने हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर कोई 7-8 पार्ट ना देखना चाहता हो तो मैं 1 नवंबर हरियाणा डे है ना, तो हरियाणा डे के दिन उन 1584 क्वेश्चन की एक मास्टर वीडियो बना दूंगा। लगभग 10.5 घंटे की वीडियो बनेगी। तो आप वहाँ पर पार्ट के सिवाय एक वीडियो को देख कर भी काम चला सकते हैं। ठीक है, A1 क्वालिटी के 1584 क्वेश्चन कराए हैं और हरियाणा से रिलेटेड हर वो टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और बना है, तो वो सब उसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। एक उन 8 पार्ट को जोड़कर एक मास्टर वीडियो बना दूंगा। और कहा है मैंने 800 प्लस आपको मंगलवार तक 800 प्लस हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा सितंबर तक के, जनवरी टू सितंबर। ठीक है, तो लगभग उस वीडियो पर काम चल रहा है। लगभग 30% काम हो चुका है, 70% अभी बाकी है। डिफेंस, तो बस जुड़े रहिए जवान सर के साथ। डिफेंस, अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, जो कि आप करते नहीं है। डिफेंस, क्योंकि मैं एकदम A1 क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन आप पता नहीं वीडियो देख लेते हो ना, तो लाइक करते हो ना कुछ कमेंट बॉक्स में बताते हो। कम से कम वीडियो देख के ये तो बताया करो कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो या और सुधार करने की ज़रूरत है मुझे। मान लो मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप फिर भी पढ़े जा रहे हो। अगर किसी को सुधार करवाना है कि सर और डिटेल में पढ़ाइए और डीप में पढ़ाइए या इससे ज़्यादा और बेहतर कंटेंट लाइए, तो आप कुछ बताया कीजिए। डिफेंस, और लाइक वगैरह कर दीजिए। कि मैं उन टीचरों की तरह नहीं हूँ जो मतलब क्लास स्टार्ट हुई और वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन हो 500, डिफेंस लाइक है 100, तो पहले लाइक बढ़ाओ, शेयर करके आओ, ये है वो है, तब जाके मैं पेन उठाऊँगा, अगला क्वेश्चन तब कराऊँगा। ठीक है ना, तो अपने पास वो वाली नहीं है। मैं सिर्फ एक बार वीडियो में कहता हूँ, चाहे शुरू में या लास्ट में, आपकी मर्ज़ी है। आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके पास है आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो किसी चीज़ को। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए ही बना है। ठीक है, तो विदाउट वेटिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। तो एक लंबी क्लास होने वाली है। ठीक है, लगभग हर वो टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा स्टैटिक जीके का जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे जो इंडिया के वाइल्ड लाइफ हैं, इंडिया के जो वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह हैं, तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। तो चलते हैं। ठीक है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो नंदा देवी ये पड़ता है उत्तराखंड में। अगर ये पूछ ले नंदा देवी चोटी कहाँ है, तो उत्तराखंड। ठीक है, अगर उत्तराखंड ऑप्शन में ना हो तो नंदा देवी चोटी आती है उत्तराखंड में ही, और उत्तराखंड पड़ता है कुमायूं हिमालय के अंडर। ठीक है, तो हिमालय के 3-4 पार्ट हैं, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। आगे चलते हैं। ठीक है, मानस, वो ट्रिक सुनी है ना, काजी मानस कहाँ गए थे? तो काजी मानस गए थे असम। ठीक है, तो यहाँ देखिए मानस पशु अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये असम है ना, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभ्यारण्य राइनो। ठीक है, अभ्यारण्य राइनो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है काजीरंगा। ठीक है, राइनो का मतलब होता है एक सींग वाला गेंडा, यानी कि गेंडा। ठीक है, तो ये काजीरंगा में मिलते हैं एक सींग वाले गेंडे। और ये कहाँ पड़ता है काजीरंगा? तो ये पड़ता है A फॉर असम। ठीक है, आगे चलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड को सिलिकॉन वैली कहते हैं, बंगलोर को। ठीक है, और क्या कहते हैं? आगे चलते हैं। ठीक है, और अभी याद नहीं आ रहा है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बताना कौन सा युगम सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, ये सही सुमेलित है और यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ। ठीक है, तो ये महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मनाली में नहीं पड़ता। ठीक है, ये पड़ता है लाहौली। ठीक है, और ये लाहौली में पड़ता है। आगे चलते हैं। ये राजा जी पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो ये देहरादून सही नहीं है। ठीक है, ये पड़ता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह पड़ता है, तो ये आई थिंक एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में, तो वहाँ पड़ता है, ना कि ये देहरादून में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। डाची गांव, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर यानी कि J&K, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और ये राजस्थान में पड़ता है। और ये किसके लिए फेमस है? तो अगर पूछ ले तो ये यहाँ पर मिलते हैं A1 क्वालिटी के बाघ यानी कि चीते। ठीक है, आगे चलिए। टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं जितने मैं लेकर आया हूँ A1 क्वालिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर बताना कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, तो ये है डम्फा। ठीक है, इसको मैंने नेट पर चेक किया है, तो ये कई जगह ये डम्फर भी लिखा मिल रहा है। ठीक है, तो ये डम्फर और डम्फा एक ही है, और ये टाइगर रिजर्व है जो कि पड़ता है मिजोरम में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। पेरियार, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। ये पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हो जाएगा केरल। ठीक है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या मिलता है? तो इसमें मिलते हैं एशियाई हाथी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। UPSC। ठीक है, UPSC 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा
हाथी कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है या फिर कौन से ज़िले में, तो कि फिर वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जंगली हाथी हैं। और दूसरे नंबर पर आता है ये पेरियार में भी हाथी मिलते हैं, लेकिन एशियाई हाथी। फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे पेरियार आता है। ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये पेरियार पड़ता है कर्नाटक में फ्रेंड्स, आगे कर्नाटक नहीं केरल में। और केरल के बारे में क्या बता दूं, केरल का लिंगानुपात भारत में सबसे ज़्यादा है और यहाँ की लिटरेसी रेट 94% है, यानी कि 100 में से 94% लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं। 100 में से मतलब 94 लोग पढ़े हुए लिखे हैं केरल में फ्रेंड्स। और केरल का लिंगानुपात पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। आगे चलिए, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हाथी और बाघ के लिए फ्रेंड्स। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कई बार पूछ लेगा कि शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये एमपी फ्रेंड्स, एमपी। और ये किसके लिए फेमस है, तो बाघ और हाथियों के लिए। आगे चलते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, पालतू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस का पालतू क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ कहाँ है, तो ये फिर मणिपुर में पड़ता है फ्रेंड्स, मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ है और ये मणिपुर में पड़ता है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बता दिया ना, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा। आगे चलते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहा जाता है उसको। सुल्तानपुर वर्ड पक्षी अभ्यारण्य, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार करा दिया हरियाणा जीके में। तो ये पड़ता है हरियाणा के गुरुग्राम में फ्रेंड्स। और यहाँ पर विदेशी पक्षी आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। और ये हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है फ्रेंड्स। भरतपुर राजस्थान में पड़ता है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और ये गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा में, जिसको कहते हैं मेडी सिटी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये ना पूछा गया हो फ्रेंड्स। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पड़ता है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पड़ता है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। राजा जी पड़ता है उत्तराखंड में। बांधवगढ़ फ्रेंड्स, बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है एमपी फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं, पंचमढ़ी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, और ये कई बार यहाँ से पूछा है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, तो डम्फा, नामदफा फ्रेंड्स, नामदफा याद रखेंगे, नामदफा फ्रेंड्स, जो कि हम आगे देखेंगे। और अभी हम पीछे देख के आए ना, डम्फा, ओनली डम्फा पूछ ले तो ये पड़ता है मिजोरम में, और नामदफा पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे हम फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब ये बता देना बांदीपुर, तो ये बांदीपुर कहाँ पर पड़ता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4, बुक्सा फ्रेंड्स। बुक्सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, कोई बता सकता है, तो बुक्सा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, यानी कि तीसरा। माउंट आबू, तो माउंट आबू राजस्थान में, तो 1। और ये पेंच, तो पेंच पड़ता है मध्य प्रदेश में, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा 3 4 1 3 फ्रेंड्स, यानी कि 43 13 है कहीं, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 43 12, कहीं गलत हो गया क्या। तो देखिए, पहले का चौथा, ये बांदीपुर कर्नाटक सही लगाया था। बुक्सा, तो ये पश्चिम बंगाल में तीसरा। और ये माउंट आबू फ्रेंड्स, माउंट आबू पड़ता है कहाँ पर, तो ये 1 फ्रेंड्स, मैंने गलत ही लिख दिया था, यानी कि 43 12 लिखना था, बाकी मिलाया तो सही था, ऑप्शन नंबर ए आंसर है फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बांदीपुर, कई बार ये पूछा जाता है पीसीएस में कि बांदीपुर कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है बनेरघट्टा फ्रेंड्स, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बनेरघट्टा कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कर्नाटक का है फ्रेंड्स। और बुक्सा बता दिया, ये पश्चिम बंगाल का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनेरघट्टा याद रखना, बनेरघट्टा ये कर्नाटक का है। और कई बार ये पूछ लेता कि यक्षगान फ्रेंड्स, यक्षगान फ्रेंड्स, यक्षगान क्या है, तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है फ्रेंड्स। जैसे हरियाणा में मचाते हैं धमाल नृत्य होता है हरियाणा में, तो यक्षगान है कर्नाटक का। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बता दिया, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ऊपर बता दिया था। काजीरंगा, तो ये पड़ता है कहाँ पर, असम में फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, मधुमलई फ्रेंड्स, मधुमलई पशु विहार अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये मधुमलई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। और ये मधुमलई कहाँ पड़ता है, तो आप कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। गिर पड़ता है गुजरात में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। और गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये पूछ लेता कि जंगली गधे, एशियाई जंगली गधे कहाँ मिलते हैं, तो वो फिर मिलते हैं गुजरात के कच्छ के रण में फ्रेंड्स, गुजरात के कच्छ के रण में। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केविल लामजाओ। ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता। बाकी कान्हा सिंह किसली फ्रेंड्स, तो ये एमपी में कान्हा किसली
रणथंभौर ये राजस्थान का है, आरजे। और जिम कार्बेट तो ये बता दिया उत्तराखंड का है यानी कि यूटी, ठीक है। और केबिल लामजाओ है मणिपुर का। राजा जी तो ये देखिए आ गया ना, राजा जी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी बता दिया था ना, हाथियों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। कुछ भी ना पता हो ना तो सुल्तानपुर तो पता ही होगा, ये पड़ता है कहाँ पर, हरियाणा में, यानी कि डी का दूसरा यहाँ है, यानी कि पहला कट गया और चौथा कट गया, ठीक है। आगे चलते हैं नागरहोल, ठीक है। तो बताइए नागरहोल कहाँ पड़ता है, तो ये नागरहोल पड़ेगा, बताइए नागरहोल, ठीक है। तो चलिए शुरू से ही देखते हैं, ठीक है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय अभ्यारण्य तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, नागरहोल, ठीक है। तो नागरहोल पड़ेगा कर्नाटक में। कोगाती वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये पड़ेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। और सुल्तानपुर अपना हरियाणा, ठीक है, समझ गए होगे, यानी कि 1432, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए यहाँ पर देखिए मिलान करना है, तो चलिए देखिए ये आ गया ना, नाम डफा अभी बताया ना, नाम डफा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि दूसरा। बांदीपुर तो ये बांदीपुर है कर्नाटक का। एक पेरियार तो पेरियार केरल का है। और केबुल लामजाओ तो ये मणिपुर का है, ठीक है। मिलाने की ज़रूरत है नहीं, बाकी आप देख लेना, दोबारा मिलवा देता हूँ। केबुल लामजाओ पड़ता है कहाँ पर, ये मणिपुर में, यानी कि तीसरा। चौथे का पेरियार तो पेरियार पड़ेगा सी का चौथा, यानी कि केरल में। और बांदीपुर पड़ेगा कहाँ पर, तो ये बांदीपुर पड़ेगा कर्नाटक में, यानी कि पहला। और नामदफा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दूसरा, यानी कि 2143, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इनको तो देखते ही उड़ा देना। ये देखिए बांधवगढ़, ठीक है, ये देख लिया होगा बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक में। एक सेकेंड, ठीक है, ये बांधवगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, यानी कि तीसरा। बांदीपुर ये कर्नाटक, यानी कि 4। आगे गिर पड़ता है गुजरात में, ठीक है, यानी कि चौथे का दूसरा। और रोहिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि 34 बार आए कहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर भी मिलान करना, गिर गुजरात कहीं है चौथे से। भरतपुर सेंचुरी तो भरतपुर राजस्थान बता दिया, यहाँ पर मैं गया हूँ। बांधवगढ़ तो बांधवगढ़ पड़ता है कहाँ पर बताइए, तो बांधवगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में। और काजीरंगा पड़ता है असम में, ठीक है। ध्यान से देखना, इसी वीडियो में रटवा के छोड़ूंगा। और कल शायद 95% मेरे अकॉर्डिंग के हरियाणा सीईटी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे कल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बताना बे सही मेल, ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो चलिए ये सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये अलवर में पड़ता है। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं बैठता, ठीक है। तो हमें गलत बताना है, तो ये वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि हजीरा वन ही है, वाल्मीकि है बिहार में, ठीक है, बी फॉर बिहार। बाकी सरिस्का राजस्थान अलवर में है, ठीक है। ये पेंच नागपुर में अभी, ठीक है। नागार्जुन तो ये श्रीशैलम में, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो आप बता रहे थे पेंच पड़ता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मेरे चाचा आप सही हो, ठीक है। मैंने जो बताया ना ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है ये लगती है महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री लाइन सीमा है, तो ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री लाइन सीमा महाराष्ट्र के साथ भी लगती है। तो ये पेंच अभ्यारण्य है महाराष्ट्र और एमपी की सीमा पर। तो महाराष्ट्र का जो नागपुर जिला है, ठीक है, तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वो इस अभ्यारण्य को टच करता है, ठीक है। अगर यहाँ सीधा पेंच होता ना और नागपुर की जगह एमपी होता तो एमपी भी ठीक ठीक होता, ठीक है, लेकिन एमपी ऑप्शन में नहीं है। तो ये महाराष्ट्र के और एमपी के बॉर्डर पर पड़ता है ये पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर को भी टच करता है। आई होप डाउट क्लियर हो गया। भारतीय गैंडे पाए जाते हैं तो कितनी बार बता दिया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, डिफेंस। आगे चलते हैं, तो चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि भाई एक प्लवमान वनस्पति उपयुक्त अनूप होने के कारण समृद्धि जैव विविधता क्षेत्र को बढ़ावा देता। तो ऐसा है कौन सा, केबुल लामजाओ उदाहरण, डिफेंस, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, डिफेंस। समझ गए होगे, इसी वजह से इसमें जो समुद्री घास वगैरह होती है तो वो इसी की वजह से वनस्पति उत्पन्न होती है, डिफेंस। तो यहाँ वनस्पति के बारे में पूछा है, तो ये है केबुल लामजाओ मणिपुर। भीतरकनिका तो ये राजस्थान का है, भीतरकनिका, ठीक है। तो भीतरकनिका आई थिंक उड़ीसा का है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, इस पर स्टार लगा लो अभी, ठीक है। भीतरकनिका आई थिंक उड़ीसा का है मेरी तरफ। और केवला देव तो ये भरतपुर राजस्थान का, सुल्तानपुर हरियाणा का, ठीक है। आगे चलते हैं, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर तो ये बता दिया है कर्नाटक का है। नेक्स्ट देखिए कान्हा है, तो ये मध्य प्रदेश है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में लगाना, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर बताना है, ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चलिए देखिए
ठीक है, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ा पानी वानी पी लो। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, रणथंभौर के बारे में पूछा है। तो रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर पड़ता है राजस्थान में और यहाँ पर मिलता है बब्बर शेर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, गुजरात में मिलता है क्या? गुजरात में भी बब्बर शेर मिलता है, बट यहाँ रणथंभौर के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। ठीक है, और गुजरात में मिलता है जंगली गधा कच्छ के रण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो ये कई बार बता दिया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, तो ये पड़ता है यूटी यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, बांदीपुर। ठीक है, तो ये कई बार बता दिया। बांदीपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो ये उत्तर प्रदेश। सिमलीपाल तो ये उड़ीसा है, कहीं उड़ीसा। और सरिस्का राजस्थान। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिलाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, शुरू में ही बताया था ना, सरिस्का का 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। सरिस्का किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में पड़ता है सरिस्का, और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये यूपी पीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए पूछा है। टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ कब हुआ था? तो ये 1973-74 में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, ये देखिए, डाची गांव जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर यानी कि चौथा। केवला देव। ठीक है ना, केवला देव तो ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान तो ये राजस्थान में पड़ता है यानी कि दूसरा। कान्हा तो मध्य प्रदेश है कहीं, तो माना कान्हा है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। पेरियार तो केरल यानी कि तीसरा, यानी कि 42-13 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये था डाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि पड़ता है JNK। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर। ये सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। हजीरा नेशनल पार्क तो आई थिंक ये पड़ता है WB यानी कि वेस्ट बंगाल। और कॉर्बेट नेशनल पार्क तो ये क्या कहता हूँ, उत्तराखंड। में आगे चलिए, भारत का प्रथम तितली, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर था? तो ये था बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर है ऑप्शन में कहीं। तो ये देखिए, बनेरघट्टा। ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया था ना, बनेरघट्टा तो ये कर्नाटक में है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। ठीक है, तो ये बनेरघट्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बनेरघट्टा पड़ता है जैविक राष्ट्रीय उद्यान बेंगलोर में, और यहाँ पर तितलियाँ। ठीक है, तितलियों के लिए है। ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन बता दिया था शुरू में। ठीक है, आगे चलिए, तो ये गौतम बुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखते हैं। पेरियार केरल का चौथे का चौथा। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा का ठीक है तीसरा। एक सेकेंड। ठीक है, पेरियार केरल यानी कि चौथे का चौथा। सिमलीपाल तो उड़ीसा का यानी कि तीसरा। डालमा ये झारखंड का है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चारों सही सम्मिलित हैं। दोबारा देख लीजिए, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, डालमा झारखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा और पेरियार केरल। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे? तो शुरू में बता दिया था ना, नागरहोल। ठीक है, नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। और ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ मिलते हैं? तो कर्नाटक के नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं नागार्जुन। ठीक है, और नागार्जुन सागर बांध भी है किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी पर है, याद रखेंगे। जो महाभारत में अर्जुन जी के साथ कौन रहते थे? तो कृष्ण रहते थे, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूछ ले कहाँ पड़ता है? तो इसकी ट्रिक है, अर्जुन जी के साथ रहते थे कृष्ण। ठीक है, यानी कि ये कृष्णा नदी पर है। और ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से सबको अंधा कर दिया था, यानी कि आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो ये है जैसलमेर, राजस्थान में पड़ता है ये। आगे चलिए, राजा जी अभ्यारण्य में मिलते हैं हाथी। ठीक है, बट यहाँ पूछा क्या है? तो यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो राजा जी राष्ट्रीय अभ्यारण्य में मिलते हैं हाथी, पेरियार में मिलते हैं हंगुल, तो यही गलत है। पेरियार में भी हाथी मिलते हैं। मानस तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी हाथी मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, और आगे चलिए, दुधवा तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में टाइगर के लिए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये बता दिया था ना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर यहाँ MP ऑप्शन में होता तो हम MP को लगाते, लेकिन यहाँ MP ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमें अंडमान निकोबार द्वीप से काम चलाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जीवांशम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश में जीवांशम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये मांडला। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, तो कई बार बता दिया उत्तराखंड में है। ठीक है, इन्हीं को घुमा फिरा के एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है,
बुक्सा वन्य जीव अभ्यारण्य तो शुरू में बता दिया था ना, WB यानी कि वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा, तो ये बताइए काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, आगे देखिए डाचीगाम। ठीक है, डाचीगाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डाचीगाम में मिलता है क्या? तेंदुआ, ऑप्शन नंबर सी। और डाचीगाम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगे देखिए निम्नलिखित, ठीक है, उत्तर से निम्नलिखित में से पार्कों को उत्तर से दक्षिणी दिशा में लगाना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिणी दिशा में लगाना है। मान लो ये इंडिया का नक्शा है तो ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। ठीक है, तो बताइए। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन A1 क्वालिटी के होते हैं। तो चलिए, अगर आपको एक दो भी पता है ना तो काम चल जाएगा। तो चलते हैं। ठीक है, ये मान लो भारत का नक्शा है तो ऊपर से हमें नीचे की तरफ आना है, इस तरफ। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो पहले जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आएगा, तो ये उत्तराखंड का है। ठीक है, और उत्तराखंड वगैरह इधर पड़ता है मध्य प्रदेश के साइड, यानी कि इधर बीच में। ठीक है, तो तीसरा आ जाएगा पहले उत्तराखंड के बाद आएगा माधव नेशनल पार्क। ठीक है, माधव नेशनल पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में बिल्कुल नीचे पड़ता है, तो यानी कि ये चौथा। ठीक है, और चौथे के बाद आएगा इंद्रावती। ठीक है, फिर ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के आसपास ही छत्तीसगढ़ है, यानी कि एक। और फिर लास्ट में आएगा नागरहोल। ठीक है, नागरहोल ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक वगैरह में पड़ता है। कर्नाटक किस साइड है? तो कर्नाटक इधर लास्ट में कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, इस साइड। तो सबसे लास्ट में कर्नाटक आ जाएगा, यानी कि दूसरा सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा सबसे कर्नाटक यहाँ पड़ता है ना कोने पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए ऐसे आप दिमाग लगा के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो। और यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो ये बुक्सा कई बार बता दिया, ये बुक्सा पड़ता है बंगाल में। ठीक है, ना कि बिहार में, पहला ही गलत है। डम्फा पड़ता है मिजोरम में। नामेरी ये असम में पड़ता है। नाम दफा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। तो ये नाम दफा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ देखना यहाँ लिखा है डम्फा। ठीक है, अगर डम्फा पूछे तो मिजोरम और नाम दफा पूछे तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से उलझाने की कोशिश करता है। आगे चलिए, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, कच्छ के रण को, यानी कि कच्छ की खाड़ी को। ये देखिए जंगली गधे। ठीक है, जंगली गधे कई बार बता चुका हूँ, तो ये कच्छ के रण में मिलते हैं। ठीक है, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, लास्ट ही है। आगे देखते हैं। ठीक है, बट अभी जाना नहीं है, ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, अभी लंबी क्लास चलेगी, बहुत कुछ है अपने पास। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की उष्णकटिबंधीय जलवायु से शीतोष्ण और आर्कटिक जलवायु परिवर्तित होती है? ठीक है, तो बताइए ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य था जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उप शीतोष्ण और आर्कटिक जलवायु में परिवर्तित हो सकती है? ये एकदम डीप लेवल का UPSC का क्वेश्चन है और इसका आंसर है नामदफा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिए, तो नामदफा जो ये अरुणाचल प्रदेश का है, तो इसकी जलवायु परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, तो देखिए हम नेक्स्ट वीडियो पे आ गए हैं और इसमें हम देखेंगे इंडिया के फोक डांस, यानी कि भारतीय राज्य के जो डांस वगैरह हैं, तो इनमें हम देखेंगे भारतीय राज्यों के विभिन्न डांस। तो चलिए, ठीक है ना, 40 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन ये, 40 ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन गरबी। ठीक है, ये गरबी है, ये पूछा हुआ है RAS, यानी कि राजस्थान सिविल सर्विसेज वगैरह में पूछा गया है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गरबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, और ये शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो ये मैंने बताया था ना शुरू में, अभी पिछली वीडियो में, यक्षगान। ठीक है, ये कर्नाटक का है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछता है। आगे चलिए। ठीक है, इसको याद रखना, कर्नाटक से 2-3 चीज़ याद रखना। एक तो यक्षगान। ठीक है, एक सेकंड रुको, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है। तो चलिए, स्वागत है। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं? ठीक है, कर्नाटक की 2-3 चीज़ें याद रखना। एक तो यक्षगान, ये यहाँ का नृत्य है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तितलियों के लिए। ठीक है, कई बार पूछा है। और बांधवगढ़ वगैरह। ठीक है, नागरहोल याद रखना। ठीक है, बांधवगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में, नागरहोल याद रखना। और क्या कहते हैं? ठीक है, आगे बताता हूँ और क्या कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कजरी। ठीक है, कजरी है।
उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, ठीक है। अगर ये पूछ ले डीप में कि कजरी कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो कजरी किया जाता है मिर्ज़ापुर साइड, ठीक है, यानी कि इलाहाबाद साइड किया जाता है कजरी, ठीक है, याद रखेंगे। बाउल, ठीक है, बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है, तो ये बाउल पड़ता है कहाँ पर, बंगाल का, ठीक है, ये बंगाल का गायन रूप है, ठीक है। पाइका, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, झारखंड का पाइका क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 लोक नृत्य है, ठीक है, पाइका। आगे देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो मिलान कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, मिलान नहीं करना, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश वाले नौटंकी करते हैं, ठीक है, गुजरात में डांडिया होता है, पंजाब में भांगड़ा होता है, लेकिन ये बिहू है असम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यही गलत है, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का, ठीक है, चरकुला नृत्य कई बार पूछ लेता है, चरकुला कहाँ का है, तो चरकुला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी ऑप्शन में ना हो तो चरकुला कहाँ पर किया जाता है, तो आप वृंदावन वगैरह घूमने गए हो तो मथुरा का है चरकुला, ठीक है, वृंदावन क्षेत्र का ब्रज क्षेत्र में होता है चरकुला, ठीक है। गुजरात में डांडिया और पंजाब में गिद्दा भांगड़ा और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है, और ये असम में पड़ता है बिहू, ठीक है। सब कुछ डिफाइन होगा इसी वीडियो में। आगे देखिए, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो गौर करते हैं मुंडिया जनजाति के लोग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से है, तो सुई सिनी है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऐसे याद रख लो ना, ठीक है। ये राउफ कहाँ का है, तो ये है J&K का, ठीक है, और ये सुई सिनी है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान में रेगिस्तान वगैरह है ना, तो ऐसे जाओ कि रेगिस्तान में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर गर्मी की वजह से शरीर में सुइयाँ सी चुभती हैं, तो सुई सिनी है राजस्थान का, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ये देखिए, जम्मू कश्मीर का क्या है, तो ये राउफ बताया था ना अभी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो ये अभी ये बताया ऊपर जस्ट, ठीक है। ईवे गाना क्या है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, और ये ऐसा क्वेश्चन है ऊट पटांग की क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2-4 रख देता है एग्जामिनर, ठीक है। ऊट पटांग क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ईवे गाना क्या है, तो ये जापानी फूलों की एक सजावट की टेक्निक को कहते हैं ईवे गाना, ठीक है, जो फूलों की सजावट को कहते हैं ईवे गाना, ठीक है। भारत में, ठीक है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ठीक है, मेघालय में बम्बू। और ये देखिए, कर्नाटक का लोक रंगभूमि क्या है, तो ये बता दिया कई बार, यक्षगान, ठीक है, और ये घूम घूम के क्वेश्चन तंग करता रहता है एग्जाम में, ठीक है। आगे चलिए, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो बताइए भारतीय लोक नृत्य कौन सा नहीं है, तो कथकली, ठीक है, कथकली कोई लोक नृत्य नहीं है। डांडिया गुजरात का, गरबा गुजरात का है, घूमर, ठीक है, तो ये घूमर वगैरह होता है आरजे यानी कि राजस्थान, बट यहाँ पर पूछा भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो ये कथकली कोई लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि ये है शास्त्रीय नृत्य। अगर ये पूछ ले भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 उनकी संख्या हो जाएगी, 8 में से एक है ये कथकली, और एक तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी वगैरह, ठीक है। तो ये कथकली कोई लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि ये है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। समझ रहे होगे कि कहानी कहाँ चल रही है, ठीक है। आगे चलिए, छपेली, ठीक है, तो छपेली कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। मेघालय का लोक नृत्य बताइए कौन सा है, तो ये है लोहो या लाहो। आगे चलिए, गुजरात से संबंधित कौन सा नृत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर ए डांडिया, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बांस नृत्य कहाँ का है, तो बता सकता है कोई, बम्बू डांस भी इसको बोलते हैं, तो ये आई थिंक मेघालय वगैरह का है। प्रसिद्ध चरकुला, ये देखिए आ ही गया ना, चरकुला कहाँ से है, तो ये ब्रजभूमि से, ठीक है। ये यूपी पीसीएस में हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चरकुला ये उत्तर प्रदेश का है, अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो, कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, ये ब्रजभूमि यानी कि बरसाना वाली राधे वगैरह की भूमि पर होता है ये, ठीक है। और बरसाना में की जो होली होती है वो लठमार होली होती है, जैसे अपने हरियाणा में होती है कौन सी, कोड़े वाली होली, और बरसाना उत्तर प्रदेश में होती है मथुरा में, तो वहाँ पर लठमार होली होती है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये बिरहा, ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। आला, ठीक है, जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले बताया था ना, अपने हरियाणा में प्रसिद्ध है कौन सी, रागनी, ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड पानी पी लूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गाया जाता है आला, और अपने हरियाणा में चलती है रागनी, ठीक है। जैसे हरियाणा में रागनी फेमस है, उत्तर प्रदेश में आला फेमस है, ठीक है। तो आला कौन से क्षेत्र में होते हैं, तो ये महुआ, रसिया ये बरसाना में होती है, ठीक है। चरकुला और रसिया वगैरह तो ये बरसाने के हैं, ठीक है। कृष्ण जी थे ना, तो उनको बहुत सारी मतलब गोपियों से प्यार था, तो उसकी माँ उनको कहती थी तुम एकदम रसिया हो, मतलब आशिक मिजाज हो, ठीक है। यूपी में जो ये डिफ़ाल्टर टाइप होते हैं ना आशिक लोग, ठीक है, जो आशिकी करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उनको रसिया कह दिया जाता कि तुम बहुत ही रसिया हो, यानी कि रंगीन मिजाज के हो, ठीक है। और हरियाणा में बोल देते हैं क्या, ठीक है, हरियाणा में क्या बोल देते हैं, मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, कि तू डिफ़ाल्टर टाइप का है, ठीक है, ऐसा कुछ बोल देते हैं।
छोड़िए, अब मुद्दे से भटकना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ये आला गाया जाता है महुआ में, रसिया होता है बरजा, क्या कहते हैं, रसिया होता है बरसाना क्षेत्र में, और ये कजरी शुरू में भी बता दिया था मिर्ज़ापुर में। लेकिन ये बिरहा है ना, तो ये बिरहा है पूर्वांचल का, ठीक है ना, पूर्वांचल का, ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है ये बिरहा, ना कि कन्नौज में, ठीक है। तो यही गलत है। कन्नौज पे मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, तो सुनना चाहोगे तो चलिए थोड़ा डीप में चलते हैं। कन्नौज में अगर ये पूछ ले कन्नौज पड़ता कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कन्नौज में A1 क्वालिटी का बनता है परफ्यूम, ठीक है। जो आप दुकानों पर ये सेट वेट वगैरह लेने जाते हो, ये सब बकवास है, ये सिर्फ गैस का कमाल है। अगर किसी को परफ्यूम ही चाहिए, अगर सेंट चाहिए, ठीक है, तो आप कन्नौज जाके लेकर आना और कंपेयर करना जो ये डब्बे आते हैं परफ्यूम के, ठीक है, तो इनसे कंपेयर करना, 1000 गुना लाख गुना बढ़िया मिलेगा यू कन्नौज का परफ्यूम, ठीक है। कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है भारत की। और बता दूं क्या इसके बारे में, ठीक है। कन्नौज को राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर, दूसरी राजधानी इसने बनाया था कन्नौज को, ठीक है। और हर्षवर्धन के काल में आया था हेनसांग, ठीक है। ये सब हम डिटेल में देख चुके हैं। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन डीप में यूपी PCS में कई बार बन जाता है कि हर्षवर्धन ने 2 अपने यज्ञ कराए थे, तो वो कहाँ कहाँ कराए थे। पहला यज्ञ कराया था कन्नौज से, ठीक है। कन्नौज में यज्ञ वो पूरा नहीं हो पाया था, मतलब उसमें विघन पड़ गया था। और विघन ये हो गया था कि जब ये यज्ञ कराने बैठा तो इसको मारने के लिए कुछ सैनिक वगैरह आए थे और उन्होंने पंडाल में आग लगा दी थी, तो इस वजह से ये यज्ञ पूरा नहीं हो पाया था। और दूसरा इसने यज्ञ कराया था, प्राचीन नाम इलाहाबाद, ठीक है, वर्तमान नाम प्रयागराज है, यानी कि प्रयागराज में इसने दूसरा यज्ञ कराया था, ठीक है। और ये अपने सारे शुभ काम किसके हाथों से करवाता था, तो हेनसांग से ये सारे काम करवाता था अपने शुभ, ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है। आगे चलते हैं, ठीक है। बधाई है, ठीक है। तो बधाई क्या है, तो ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, ठीक है। तमाशा, ठीक है। तमाशा कौन करते हैं, ठीक है, तमाशा करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। एक तो ये तमाशा लावणी, ठीक है, लावणी तमाशा गुड़ी पाड़वा और गणेश पर्व, ठीक है। लावणी तमाशा और गुड़ी पाड़वा और गणेश पर्व ये सारे हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में गणेश पर्व की स्टार्ट किसने किया था, तो ये किया था BGT, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में जो गणेश पूजा होती है तो उसका उद्घाटन किया था, यानी कि इन्होंने शुरुआत की थी। और ये शिवाजी की जो पूजा वगैरह होती है तो ये भी बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। तमाशा, लावणी और क्या कहते हैं गणेश पर्व और क्या कहते हैं गुड़ी पाड़वा, ठीक है। तो ये सब महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात आई गई है तो बता देता हूँ। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में चलाई थी होम रूल लीग, ठीक है, किसके साथ, एनी बेसेंट के साथ, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। और कई बार यूपी PCS में डीप में क्वेश्चन बन जाता है कि बाल गंगाधर की तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाने के लिए महात्मा गांधी के साथ कौन आगे आया था, ठीक है। यानी कि बाल गंगाधर की तिलक की अर्थी किसने उठाई थी महात्मा गांधी के साथ, तो कोई बता सकता है। ये डीप लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड कपाने वाला, ठीक है। तो उनका नाम था लियाकत अली, ठीक है। लियाकत अली ने बाल गंगाधर की तिलक की अर्थी उठाई थी, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ मिलकर। अर्थी के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं ना, तो ये 4 में से थे लियाकत अली, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। बाकी मैं और भी बता सकता हूँ किसके ऊपर, BGT के ऊपर। तो यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए बिरहा, ये बताया ना, ये बिरहा है पूर्वांचल का, ठीक है। होली होती है कहाँ पर, तो ये ब्रिज की होली है जो लठमार होली के नाम से जानी जाती है। नौटंकी होती है हाथरस में। और कजरी होता है मिर्ज़ापुर यानी फिर वाराणसी के साइड, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर B गलत है, ठीक है। और क्या बता दूँ, इसको याद रखना अगर ये पूछ ले कि भारत में A1 क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं, तो यूपी में जिला पड़ता है हाथरस, वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखिए ये कर्मा, ठीक है। ये कर्मा महोबा साइड में नहीं होता, ठीक है। ये धुरिया बुंदेलखंड का है। धीवर कहार जाति करती है। नटवरी, ठीक है, नटवरी है पूर्वांचल का, ठीक है। और ये कर्मा कहाँ होता है, कर्मा होता है आई थिंक मिर्ज़ापुर साइड, ये भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए कारागम धार्मिक लोक नृत्य किसका है, तो ये ऑप्शन नंबर B तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राहुला, ठीक है। तो ये राहुला कहाँ का है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का, ठीक है। आगे देखिए लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में ही विवाहित लड़की अपने घर पहली बार जाती है। मान लो कोई लेडीज़ वगैरह की शादी हुई कोई लड़की की, तो वो लेडीज़ पहले अपने ससुराल जाएगी और ससुराल से पहली बार अपने मायके आएगी ना, यानी कि घर पे। तो कौन सा
गीत गाए जाते हैं तो कौन सा नृत्य किया जाता है, ये कहता है झुमेला। ठीक है, झुमेला नृत्य कहते हैं जब लड़की ब्याही ब्याही ठियाई लड़की अपने घर पहली बार आती है, यानी कि अपने मायके। गिद्धा। ठीक है, तो ये पंजाब का है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर पंजाब ऑप्शन में ना हो तो हम हरियाणा पर भी लगा सकते हैं। डांडिया ये गुजरात का है, कई बार बता दिया है। बस्तर। ठीक है, तो बस्तर, बस्तर में डिंडवानी, या क्या बोल रहा हूँ, बस्तर में डिंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है, तो ये होता है होली पर। ठीक है, और ये बस्तर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का है ये। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये पंथी नृत्य से। ठीक है, आगे चलिए। शेखावटी। ठीक है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गीदड़। ठीक है, नृत्य नाटक सूरदास और सांकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते थे, तो ये रखते थे भावई जनजाति से। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। ठीक है, तो भारतीय लोक नृत्य है तो ये गरबा। ठीक है, गरबा लोक नृत्य है। बाकी ये कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और ये तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम तो ये क्या है, तो ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है इनको। ठीक है, और यहाँ पूछा है लोक नृत्य, तो लोक नृत्य है ओनली गरबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, तो युद्ध संबंधी नृत्य ऑप्शन नंबर बी, ये मेघालय में होता है बम्बू नृत्य, तो इसी को युद्ध नृत्य भी कहते हैं। यहाँ पर बताना कौन सा युग्म सही तो मिलित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी अंकीय नाट। ठीक है, तो ये असम का है। नकल, नकल ये बिहार का नहीं है, नकल है पंजाब का। और ये गिद्धा। ठीक है, गिद्धा नकल ये पंजाब के हैं। ये तमाशा बता दिया, तमाशा, लावणी और ये गुड़ी पड़वा वगैरह ये होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये बाद कहाँ होता है, ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भांगड़ा। ठीक है, तो ये भांगड़ा पाया जाता है पंजाब में। ठीक है, बिहू तो ये शुरू में ही बता दिया था, असम का है। ठीक है, ये एवन क्वालिटी का आया क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं। चुक्का। ठीक है, चुक्का करथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए यह चुक्का जाति द्वारा किया जाता है, ये पढ़ के ही सही लग रहा है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता, तो ये गलत है। उच्च नहीं, यहाँ पर सारी जातियाँ मनाती हैं इसको। ठीक है, उच्च नीच का कोई भेदभाव नहीं है, तो दूसरा गलत है अपना। ठीक है, अब दूसरा गलत है तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ दो होगा वो तो आंसर है नहीं, तो 1 2 3 4 अपना आंसर है। ठीक है, दो तो गलत है ना, तो दो यहाँ है और ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है, 1 3 4। ठीक है, मियाब संगीत वाद्य है। ठीक है, इसका नाटक रूप बत कथा कम्बलम है। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, आगे देखिए एकदम डीप लेवल में चल रहे हैं। अब फिर कहो कि आप सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझ कहाँ से आएगा, जो डीप में पढ़ेगा। ठीक है, तो उसी को समझ आएगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में डीप में चल रहा है। और ये मत बोलो कि कौन एग्ज़ाम लेगा, तो NTA। ठीक है, NTA लेगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, 70% टफ आ सकता है, क्योंकि भाई 2019-20 के बाद शायद पहला ही पेपर हो रहा है और वो भी क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये मत समझना कि CET का पेपर देने के बाद जॉब सीधी लगेगी, जॉब वगैरह कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि जॉब के लिए तो आपको अलग से पेपर देना पड़ेगा। ये तो सिर्फ सरकार आप लोगों का दिमाग चला रही है। ठीक है, सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि जितना टाइम काट सकते हो काट लो। ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं और जॉबें हैं कम। ठीक है, तो जितना इनको बहला सको, फुसला सको, तो इनको बढ़ाते जाओ टाइम, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा रोना ये है। वैकेंसी निकाल दी। ठीक है, और साथ में इलेक्शन भी निकाल दिए, तो इलेक्शन हो जाएंगे, मंत्री जी शपथ ले लेंगे, मंत्री जी की सैलरी चालू हो जाएगी 90,000, 1 लाख प्लस सैलरी चालू हो जाएंगी। और मंत्री जी की क्वालिफिकेशन है बिल्कुल जीरो लेवल की। ठीक है, मंत्री जी अंगूठा छाप रहे हैं, मंत्री जी का इलेक्शन हुआ या फिर MLA का इलेक्शन हुआ, तो उन सब की सैलरी 90,000, 1 लाख रुपये चालू। और बेचारा बच्चा बच्चा ये सोच रहा है कब एडमिट कार्ड आएगा, कब मैं पेपर दूंगा। ठीक है, तो इस देश का सबसे बड़ा रोना यही है कि मंत्री जी लाखों रुपए ठाठ से कमा रहे हैं, लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, बढ़िया गवर्नमेंट गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया फैसिलिटी सुविधाएं ले रहे हैं, चाहे वो मेडिकल की हो और चाहे हो वो रहने के लिए कोठी वगैरह की। ठीक है, तो A1 क्वालिटी की सुविधा ले रहे हैं, और बेचारा बच्चा वैकेंसी की तैयारी कर रहा है और एडमिट कार्ड का वेट कर रहा है। ठीक है, ये इस देश का सबसे बड़ा रोना है। तो ये कुछ नहीं है, CET निकालने से ये मत समझना कि सिर्फ आपको जॉब मिलेगी, तो आप सिर्फ गधे और घोड़ों की लिस्ट में से अलग हो जाओगे। ठीक है, मान लो 11 लाख फार्म भरे गए हैं ना, तो इसमें गधे भी हैं और घोड़े भी हैं, तो घोड़े और गधों को अलग करने के लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, बट आई एम नॉट हर्टेड अबाउट एनीवन। ठीक है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, तो बस ये एक आपको
क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, बट ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा डिपेंड, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल पे बैठ पाओगे डिपेंड्स। तो चलिए चलते हैं डिपेंड्स। और देख लो ये मंत्री संतरी बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, एमएलए वगैरह और ये मंत्री वगैरह। और ये देख लो, एक बार अगर कोई मंत्री बन जाए ना, भारत का सबसे बड़ा रोना ये है कि जो हमारे देश के जो जवान वगैरह हैं, जो दिन रात बर्फ़ में पड़े रहते हैं, भारतीय की सीमा की रक्षा करते हैं, इनकी पेंसिल वगैरह बंद कर दी है। मान लो कोई अंगूठा छाप व्यक्ति है, अगर वो एक बार सांसद बन जाए ना, एक दिन मान लो पहले दिन सांसद बना और पहले दिन ही 2 घंटे बाद उसने अपना रिजाइन या फिर इस्तीफ़ा दे दिया ना, तो वो ज़िंदगी भर ठीक है ना, एक बार बनने के बाद अगर उसने रिजाइन दे दिया ना उसी दिन 2 घंटे के बाद कि कहता मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो वो बंदा ज़िंदगी भर जब तक वो जिएगा ना, तो तब तक भारत सरकार उसको पेंसिल देगी डिफेंस। पेंसिल का मतलब जानते हो ना, मान लो किसी एमएलए की या सांसद की तनख्वाह 90,000 रुपये है डिफेंस, तो 90,000 का 50% उसको पेंसिल के रूप में मिलेगा। यानी कि पहले दिन वो सांसद बन गया, 90,000 रुपये उसकी सैलरी स्टार्ट होगी, और 2 घंटे के बाद उसने इस्तीफ़ा दे दिया, तो ज़िंदगी भर उसे 90,000 तो नहीं मिलेंगे उसकी सैलरी का, लेकिन उस 90,000 का आधा परसेंट डिपेंड, तो 50% पेंसिल मिलती है, यानी कि 90,000 का आधा, यानी कि 45,000 रुपये वो पेंसिल लेगा हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर हरियाणा सरकार से डिपेंड। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक वो जिएगा ना, तब तक 45,000 रुपये उसे सैलरी के रूप में पेंसिल देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भाई इस देश का सांसद है या फिर एमएलए है, चाहे वो भले ही अंगूठा छाप हो डिपेंड्स। तो ये इस देश का सबसे बड़ा रोना है। और जो भारतीय जवान जो दिन रात बर्फ़ में इतनी तेज़ धूप में ड्यूटी करते हैं, उनकी पेंसिल मोदी सरकार ने बंद कर दी है। लेकिन जो एक अनपढ़ ठेठ एमएलए वगैरह है, जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, अगर उसकी पेंसिल ज़िंदगी भर उसे सरकार देगी डिफेंस, ज़िंदगी भर। मान लो अगर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इनकी सैलरी 90,000 ही होती है, किसी की 60 भी होती है, तो 60 का आधा कर लो 30 डिफेंस, 30,000 रुपये जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक घर बैठ के लेगा डिफेंस। तो चलिए कहाँ थे हम डिफेंस, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए ये बिरहा डिफेंस, तो बिरहा कई बार बता दिया कहाँ का है, तो कोई बता सकता है? ये रसिया है ब्रजभूमि का, और कजरी डिफेंस आला है बुंदेलखंड का, और ये कजरी है पूर्वांचल का आई थिंक, और रह कौन सा गया डिफेंस, तो ये बिरहा रह गया, ये बिरहा है अवध का डिफेंस। बाकी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है डिफेंस। बाकी मिलाई लो, फिर कभी आप कमेंट बॉक्स में ये ना कहो कि सर आपने गलत मिलवा दिया डिफेंस। तो देखिए बिरहा डिफेंस, तो ये पूर्वांचल का 3, रसिया ब्रजभूमि का 1, आला डिफेंस, तो आला है बुंदेलखंड का, और एक कजरी कहाँ का है, तो कजरी है अवध का डिफेंस। यानी कि 2 4 डिफेंस, 21 31 24, ये देखिए डिफेंस। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये बता दिया ना, ये है तमाशा डिफेंस। एक सेकंड, तमाशा नहीं, ये जोहरा डिफेंस, जोहरा है। तमाशा तो कौन करते हैं? महाराष्ट्र वाले डिफेंस, तमाशा गुड़ी पाड़वा वगैरह। और ये राव है कहाँ का, तो यह है J&K का डिफेंस। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है डिफेंस, तो यक्षगान कर्नाटक का है, तो इसे तो सही सुमेलित है। और गरबा है गुजरात का, मोहिनी अट्टम ये है कहाँ का, तो यह है केरल का, यानी कि दूसरा गलत है। तो पहला तीसरा ऑप्शन नंबर सी डिफेंस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है डिफेंस। तो ये थी आज की वीडियो डिफेंस, थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंस। कराने को तो मैं आगे भी करा सकता हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफेंस। आज के लिए 100 क्वेश्चन ही है डिफेंस, तो कुछ इसमें जियोग्राफी के थे और कुछ भारतीय लोक नृत्य वगैरह संस्कृति या फिर भारतीय कला एवं संस्कृति के। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर सकते हैं डिफेंस, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस वगैरह करवाना चाहते हो कि सर ये टॉपिक अपना वीक है तो इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कुछ बताओ तो सही डिफेंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।